गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी मॉर्निंग बच्चे? मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी रीडर बुक चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 103 चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। माइक म्यूट करो वंश। जिसका नाम है त्योहारों का देश। त्योहारों का यानी पर्व, जो त्योहार होते हैं उसका हमारा देश है। कौन सा देश है? कौन से देश में रहते हो? भारत देश में। तो यही इस चैप्टर में है, जो हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं, इस बारे में चर्चा की गई है। याशी माइक म्यूट करो। चैप्टर नंबर 4 त्योहारों का देश, पेज नंबर 103। वालिया बेटा माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो। यस, गुड। तो इसमें पहला है हमारा पैराग्राफ, खुलस रहा माटी का कण-कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये हमारा पैराग्राफ है। इसी पैराग्राफ के जो शब्दार्थ हैं इस बॉक्स में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उलसना, उलसना यानी प्रसन्न होना, माटी मिट्टी, कण-कण टुकड़ा या अंश, रसधार आनंद की धारा, रसधार मतलब धारा, प्यार प्रेम, मन भावन मन की, मन को अच्छी लगने वाली, हरियाली हरा भरा होना, खुशी प्रसन्नता, फूली न समाना बहुत खुश होना, राग गीत मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। तो ये जो पैराग्राफ है ये इसकी हिंदी देखते हैं हम। उलस रहा माटी का कण-कण, उमड़ उमड़ रही रसधार है। कि ये जो हमारा भारत देश है इसमें जो मिट्टी का कण-कण है वह बहुत ही प्रसन्नता भरा है, खुशी से भरा हुआ है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये जो देश है हमारा त्योहारों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है भारत देश, और इस देश से हमको बहुत ही प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। मन भावन, जो मन को भाने वाला है, मन को अच्छे लगने वाला जो सावन है जब आता है तब सब जगह हरियाली छा जाती है, और राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। जिस दिन रक्षाबंधन होती है, राखी होती है, उस दिन जो बहन है वो खुशी से फूली नहीं समाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती है कि आज राखी का त्योहार है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। घर और बाहर सब जगह झूले ही झूले हो जाते हैं श्रावण मास में। सब बच्चे बड़े बूढ़े सब झूला झूलते हैं और गाते राग मल्हार हैं। वर्षा ऋतु में जो गाया जाता है वो मल्हार राग गाया जाता है और वो मन को हमारे बहुत ही अच्छा लगता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इसका सरलार्थ आपकी बुक में ही दिया गया है। ये जो बॉक्स दिया गया है इसके नीचे ही है। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि क्या है, इसको इस लैंग्वेज में आपको नोटबुक में करना है। भारत देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा है, यहाँ रस की धार बह रही है। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। सावन आते ही यहाँ हरियाली छा जाती है और महिलाएं वर्षा ऋतु के गीत गाकर खुशी से झूला झूलती है।
यहाँ रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन बहुत खुश होती है, भाई बड़े प्यार से इस त्योहार को मनाते हैं। कौन से त्योहार को? रक्षाबंधन को। हमारा देश त्योहारों का देश है, हमें अपने देश से बहुत प्यार है। समझ में आया ये फर्स्ट पैराग्राफ? सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब इसी से जुड़े प्रश्न दिए गए हैं। प्रसन्नता से क्या भरा हुआ है? इसका उत्तर है भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा ओनली हुआ है। सुनना है आपको, वंश बोलना नहीं है। सुनो, भारत की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से भरा हुआ है। फिर है नेक्स्ट, त्योहारों का देश कौन सा है? त्योहारों का देश भारत देश है। सावन में भाई बहन का कौन सा त्योहार आता है? सावन में भाई बहन का रक्षाबंधन का त्योहार आता है। पद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। पाठ का नाम है त्योहारों का देश। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो ये इसके शब्दार्थ है, नीचे दिया गया है। तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, भारतीय ध्वज है, तिरंगा उसे कहते हैं। शहीद जो जिन्होंने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, उनके लिए कहा गया है। गाथाएं जो कहानियां होती हैं उसे गाथाएं कहा जाता है। माँ भारत माता के लिए कहा गया है। कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी बड़े स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी बड़े हर्षोल्लास से हर जगह तिरंगा ध्वज फहराकर आजादी का वर्ष मनाते हैं। दे रखा है ना ये आपका फर्स्ट लाइन। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। आजादी जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, यानी 15 अगस्त को, दिवस यानी दिन, तिरंगा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा घर घर पर लहराता है। सभी अपने घरों पर इसको लहराते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। जो ये 15 अगस्त है, ये हमें वीर हमारे जो शहीद हो गए, जिन्होंने बलिदान दिया हमारे देश के लिए, उनकी हमें याद दिलाता है। क्या? कौन याद दिलाता है? तिरंगा। मन भावों से भरा जाता है, माँ की जय जयकार है। कि जो हमारा मन है वो भावों से उस दिन भर जाता है और हम भारत माता की जय जयकार लगाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी बड़े हर्षोल्लास से हर जगह तिरंगा ध्वज फहराकर आजादी का पर्व मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई थी। उनकी याद से हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। किनकी यादों से? वीर शहीदों की यादों से। हम सभी भारत माता की जय जयकार बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बोलते हो ना आप भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे भारत माता की जय? तो हमारा जो मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है जब हम भारत माता की जय जयकार लगाते हैं। हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। ये इसके प्रश्न हैं। आजादी के पर्व को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? स्वतंत्रता दिवस के नाम से। फिर है नेक्स्ट, शहीदों की याद करने से हमारा मन कैसा हो जाता है? शहीदों को, गलत है यहाँ पे, मिस प्रिंट है, को है यहाँ पे, की नहीं है। शहीदों को याद करने से हमारा मन कैसा हो जाता है? हमारा मन श्रद्धा भाव से भर जाता है। फिर है नेक्स्ट, भारतीय किसकी जय जयकार करते हैं? भारतीय भारत माता की जय जयकार करते हैं। फिर है नेक्स्ट, घर घर पर क्या लहराता है? घर घर पर तिरंगा लहराता है। अब है पैराग्राफ नंबर 3। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान, फुलझड़ियां खिल बताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे
प्यार है। दीपदान किसे कहते हैं? ये देखो शब्दार्थ में दीपों का दान करना या दीपक जलाना। भरमार यानी बहुत ज्यादा। माइक म्यूट करो वंश। मैम हमारा तो माइक म्यूट किया है। कौन बोल रहा है बेटा? बहुत आवाज आ रही है पीछे से। माइक म्यूट करो, ओनली सुनो। आपको पूछूं तब आप जवाब दिया करो। तो इसका है अर्थ, आता है हर वर्ष दशहरा, कि जब हर साल दशहरा आता है, सब बच्चे जानते हैं ना, उस टाइम में रामलीला होती है और होते खेल तमाशे हैं। उस टाइम में बहुत सारे खेल और तमाशे होते हैं। यानी हमारे देश में प्रति वर्ष विजयदशमी यानी दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियां खील बताशे हैं, कि जो जब दिवाली आती है, यहाँ दिवाली का त्योहार दीप जलाकर और पटाखे फुलझड़ियों के साथ में धूमधाम से मनाया जाता है। और खील बताशे भी लेके आते हैं ना मम्मी पापा, घर पे पूजा करते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी की। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। और इस दिन खूब फुलझड़ियां पटाखे बहुत मतलब कि ज्यादा संख्या में जलाए जाते हैं खुशी के कारण। हमारा त्योहारों का भारत त्योहारों का देश है, हमें इससे बहुत प्यार है। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। विजयदशमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? विजयदशमी बच्चों दशहरे को ही बोलते हैं, तो ये किस माह में मनाया जाता है? विजयदशमी का त्योहार सितंबर माह में मनाया जाता है। सितंबर में नहीं मैम सितंबर में मनाया जाता है। सितंबर में नहीं है, अक्टूबर सितंबर दोनों मिक्स आते हैं, दोनों में मनाया जाता है। एक साल सितंबर में, एक साल अक्टूबर में। फिर है पटाखे फुलझड़ियों के साथ कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। दीपावली किस महीने में मनाते हैं? अक्टूबर या नवंबर मास में दीपावली मनाते हैं। एक साल मैम अक्टूबर में मनाते हैं और दूसरी साल नवंबर में आती है। एक साल अक्टूबर मैम, दोनों साल। इस बार मैम पिछले साल भी, इस बार तो नवंबर में ही आई थी, इस साल भी नवंबर में ही है। हाँ। त्योहारों का देश कौन सा है? त्योहारों का देश भारत देश है। फिर है नेक्स्ट नंबर 4, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती है। खेल खिलौने पोते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। सॉरी, खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेश ले ईद मुबारक आती, कि जो हमारे भारत देश में है, जो भाईचारे का हमारा त्योहार है, वो ईद मुबारक लेके आती है। जो ईद का त्योहार है उसमें सब गले मिलते हैं, उसमें कोई ये नहीं देखता कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं। ये भाईचारे की भावना से ओतप्रोत रहता है ये त्योहार, जो हमारा ईद का त्योहार होता है। मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती है। इस दिन मीठी खीर सेवैयों की बनाई जाती है और ये सबको बहुत अच्छी लगती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार में। क्रिसमस के त्योहार पर सेंटा क्लॉज जब आता है तो सभी बच्चों को उपहार देता है ना, गिफ्ट्स देता है ना, तो वो सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, कि ये जो हमारा देश है, भारत देश है, त्योहारों का देश है और इसे हमें इससे बहुत प्यार है। इसके प्रश्न उत्तर हैं। ईद किसका संदेश देती है? भाईचारे का। ईद भाईचारे का संदेश देती है। सबके मन को क्या अच्छा लगता है? मीठी खीर और सेवैयां सबके मन को अच्छी लगती है। बच्चों को खिलौनों का उपहार कौन देता है? सेंटा क्लॉज बच्चों को खिलौने का उपहार देता है। हमको किससे प्यार है? हमको अपने त्योहारों के देश भारत देश से बहुत प्यार है। फिर है नंबर 5, समझ में आ रहा है सभी को? ये 4 पैराग्राफ हो गए हैं हमारे। यस मैम।
फिर है नेक्स्ट, Yes, ma'am. गुड। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। कि ये जो लोकतंत्र, लोकतंत्र किसे कहा गया है? देखो शब्दार्थ में, जनता का शासन, बासंती बसंत के, धप धपली, ढोल ढोलक, बौछार बरसाना। होली के ढपढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले, लोकतंत्र यानी जनता जो है, इसकी झांकियां निकलती है हमारे राजपथ पर। दिल्ली में जो हमारा लाल किला है, राजपथ है, वहां पर सब अपने अलग अलग राज्यों की झांकियां लेकर आते हैं। और किस दिन लेके आते हैं? 26 जनवरी को। और वहां पर उसका प्रदर्शन दिखाते हैं। कहीं किसी, जैसे पंजाब का गिद्दा होता है, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य होता है, हरियाणा का हरियाणवी डांस होता है, तो वो वहां पर उसका प्रदर्शन करते हैं। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? कहाँ पर? दिल्ली में लाल किले में राजपथ पे वो प्रदर्शन करते हुए दिखाते हैं। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। कि बसंत ऋतु में जो फूलों की खुशबू है वो बहुत ज्यादा सब जगह फैल जाती है। होली में ढपढोल मंजीरे, रंगों की बौछार है। यहाँ होली के त्योहार में ढोल मंजीरे बजाकर, नाच गाकर, रंगों से इस त्योहार को हंसी खुशी मनाया जाता है। कौन से त्योहार को? होली के त्योहार को। त्योहारों का मैम, देश हमारा। यस बेटा। मैम गणतंत्र दिवस को परेड निकलती है। परेड भी निकलती है, लोकतंत्र की झांकियां भी निकलती है अलग अलग देश की। आपने लास्ट क्लास में यस पढ़ा मैम। होगा ना, थर्ड में हर्षित ने पढ़ा था, सॉरी थर्ड में, आपने नहीं। उसके चैप्टर है 26 जनवरी का, उस दिन परेड भी निकलती है, अलग अलग राज्यों से झांकियां भी आती है, वायुयान भी। और जो हमारी तीनों तरह की सेनाएं हैं, जल थल और वायु सेना, वो अपना प्रदर्शन दिखाती हैं और परेड निकलती है। और उसे सलामी कौन देते हैं? राष्ट्रपति। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो इसके प्रश्न हैं, 26 जनवरी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता गणतंत्र है। दिवस मनाया। सुगंधित फूलों की खुशबू कब फैलती है? बसंत ऋतु में सुगंधित फूलों की खुशबू फैलती है, सब जगह फैल जाती है। होली का त्योहार कब और कैसे मनाते हैं? होली का त्योहार ढोल मंजीरे बजाकर, नाच गाकर, रंगों के साथ हंसी खुशी से फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। कब आता है होली का त्योहार? फाल्गुन के महीने में। फिर है नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? उपयुक्त पद्यांश त्योहारों के देश से लिया गया है। समझ में आया ये चैप्टर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कोई चीज। मैम सब कुछ समझ में आ रहा है। समझ में आया? तो इनके जो पैराग्राफ है मैम, हाँ बोलो। नो मैम। इसके जो पैराग्राफ हैं वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो इसके सरलार्थ हैं वो ब्लू पेन से लिखना है। ऊपर वाला ब्लैक से और नीचे वाला ब्लू से। और जो शब्दार्थ मैम हैं ये सबसे कॉपी में पहले, करना है क्या? हाँ जो इसके शब्दार्थ हैं सबसे पहले आपको वो करने हैं, सभी पैराग्राफ के एक साथ लिख के आपको शब्दार्थ लिखने हैं। और फिर ये जो पैराग्राफ दिए गए हैं, पद्यांश दिए गए हैं, उनको लिखकर उनका सरलार्थ भी लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये सारे आपको करने हैं। पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे और इसके शब्दार्थ लिखोगे। हर पैराग्राफ में जितने भी शब्दार्थ हैं वो सभी लिखने हैं। ओके मैम। 1 2 3 4 5 सबके शब्दार्थ लिखने हैं।
और फिर इसके बाद में आपको ये पद्यांश लिखना है, जो 1 का है पूरा लिखना है ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से इसका ये सरलार्थ लिखना है। प्रश्न उत्तर नहीं करने हैं इसके जो बीच में दिए गए हैं, खाली ओनली आपको पद्यांश और सरलार्थ ही लिखना है। ओके, इसका बुकवर्क हम कल करेंगे या आज ही करवा दूं? ओके मैम, मैम कल करा देना। आज ही करवा देती हूँ, थोड़ा सा ही है। ओके मैम। उच्चारण के लिए लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक, क्रिसमस। तो ये आपको उच्चारण अच्छे से आ जाए इसलिए ये शब्द दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, त्योहारों का देश किसे कहा गया है? त्योहारों का देश भारत को कहा गया है। जो भारत को कहा गया है। भारत को कहा गया है। फिर है नेक्स्ट, आजादी के दिन तिरंगा किस बात की याद दिलाता है? आजादी के दिन तिरंगा, आजादी के दिन तिरंगा हमें शहीदों की याद दिलाता है। वंश आप सुनो बेटा, बोलना नहीं है। फिर है नंबर 3, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये जो रिक्त स्थान हमें दिए गए हैं इनकी हमें पूर्ति करनी है। पहला है त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो लास्ट वाली लाइन है वो आपको लिखनी है। फिर है डैश फूली नहीं समाती। क्या फूली नहीं समाती? आपके इसी में से ही है। राखी के दिन बहन खुशी से, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो इतना लिखना है आपको। फिर है दिवाली पर दीपदान डैश, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियां खील बताशे हैं। तो ये पीछे वाली लाइन आपको लिखनी है, इन्हीं पैराग्राफ में से है, फुलझड़ियां खील बताशे हैं। फिर है नेक्स्ट, डैश रंगों की बौछार है, होली में ढप ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर है नेक्स्ट, सही उत्तर पर क्रमाक्षर कोष्टक में लिखिए। सही उत्तर का क्रमाक्षर कि ये जो सही है उसमें हमें कोष्टक में लिखना है या टिक लगाना है। पहला है 15 अगस्त। 15 अगस्त किसे कहते हैं? महिला दिवस को, शिक्षक दिवस को, आजादी का दिवस या बाल दिवस? तो इसका सही उत्तर है स वाला, आजादी का दिवस। फिर है नेक्स्ट, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है होली, 26 जनवरी, दिवाली, ईद। 26 जनवरी लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। फिर है प्रश्न नंबर 3, राखी का त्योहार कैसे मनाया जाता है? राखी का त्योहार बड़ी हंसी खुशी से मनाया जाता है। इस दिन बहन बहुत खुश होती है, बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती है तथा भाइयों से उपहार पाती है। फिर है क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर खेल खिलौनों के विभिन्न उपहार मिलते हैं। सेंटा क्लॉज बच्चों को उपहार देते हैं, देकर उन्हें खुश करते हैं। फिर है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? सेंटा क्लॉज आते तो नहीं है? आते हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, बड़े हैं, वही आपके सेंटा क्लॉज हैं। वो दिखते नहीं है, वो उनके अंदर ही रहते हैं। हमारे देश को त्योहारों का देश इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर महीने कोई ना कोई त्योहार उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। यहाँ सभी त्योहारों जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। फिर है वीर शहीदों की गाथाओं को सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति के भाव उठते हैं। हमारे देश में वीर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव होता है, जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। फिर है सबसे लास्ट क्वेश्चन, भाईचारे का संदेश कौन सा त्योहार देता है? भाईचारे का संदेश ईद का त्योहार देता है। अब है नीचे भाषा की बात। बहनों का त्योहार क्या होता है? बहनों का त्योहार
रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। हाँ, तो लिखो इसमें रक्षाबंधन। फिर है नेक्स्ट, लोकतंत्र का दिवस है 26 जनवरी 26 जनवरी। या गणतंत्र दिवस लिख लो। 26 जनवरी। गणतंत्र दिवस। एक राग जिसे वर्षा ऋतु में गाया जाता है, राग मल्हार। राग मल्हार। फिर है, वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है, शहीद। 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 पेज नंबर 108। ये देखो, समझने योग्य बात है। इस बॉक्स में बताया गया है त्योहार, पर्वों के नाम, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों व पर्वों के नाम समय सारणी बनाकर लिखें। जैसे पहला है गणगौर। गणगौर कौन से मास में आती है? चैत्र मास में तृतीया को आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया। सुनो, जो मैं बोल रही हूँ आपको बोलना नहीं है, खाली सुनना है। माइक म्यूट करो। पार्वती के गौने का सूचक यह त्योहार होली से लगभग 15 दिन बाद तक मनाया जाता है। गणगौर का पूजन करके स्त्रियां अपने सुहाग के लिए, सुहाग के अमर होने और अपने भाई के चिरायु होने का वर मांगती है। जो कंवारी लड़कियां होती है वो भाई के लिए वर मांगती है, और जो सुहागिन होती है वो अपने पति के लिए। कंवारियां अपने भाई के लिए सुंदर पत्नी की चाह करती है तथा सुहाग मतलब जो शादीशुदा होती है ना, पति के लिए, तथा अपने लिए सुंदर सा वर मांगती है। गणगौर पर स्त्रियां घूमर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है घुड़ला। घुड़ला कब मनाया जाता है? चैत्र मास में और कृष्ण पक्ष में, अष्टमी को। मैम घुड़ला क्या होता है? इसमें दिया गया है, देखो। इस त्योहार पर स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाकर छेद किए हुए एक घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती है और अपने घर लौटती हैं। कुम्हार के घर जाती हैं जहां घड़े बनते हैं, और वहां से एक छेद वाला घड़ा लेके आती है, उसमें दीपक जलाकर गीत गाती हुई अपने घर पर आ जाती है। इसे घुड़ला कहते हैं। फिर नंबर 3, अक्षय तृतीया। ये कब मनाई जाती है? वैशाख में शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाई जाती है। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अक्षय तृतीया यानी तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे अक्खा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न व हल बैल की पूजा करते हैं। इस दिन राज्य में हजारों विवाह संपन्न होते हैं। इस दिन शादियां भी बहुत होती हैं। तो आपके इस चैप्टर में इतना ही है मेन। अब चैप्टर नंबर 5 आप कल पढ़ के आएंगे, अनोखी सूझ। कल हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे अच्छे से रीड ओके मैम। चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे को। नो मैम। मैम अभी आपने ये जो पढ़वाया है मैम, ये लिख के लाना है क्या? हाँ, ये तो लिखना है। जो मैंने पद्यांश और सरलार्थ बताए हैं वो तो लिखना ही है आपको। मैम ये पैराग्राफ जो भी अभी पढ़ाया है, ये पैराग्राफ ये तो आप नोटबुक में बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसके प्रश्न उत्तर आपको जरूर करने हैं नोटबुक में। मैम वो सारे करने हैं कि वो मैम एक तो 7 और एक 3 है। 1 2 3 पेज नंबर 6 पे 1 2 3। और मैम पेज नंबर 7 वाले नहीं करने? पेज नंबर 7 वाले 7 तक करने हैं। ऊपर ये जो लास्ट है ना, शहीद, दोनों ही करने हैं। यस मैम। दोनों पेज करने हैं ये आपको, ओके, नोटबुक में। ओके मैम।